प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कल हमने अध्ययन किया था मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का, जिसमें ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी विद्या अध्ययन काल के दौरान किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करे, उसके जीवन के आदर्श क्या हैं, उन सब का विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन किया। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में पुस्तक है रामायण, और रामायण के बाल कांड का जो प्रथम सर्ग है वह प्रचलित है। रामायण का बाल कांड का प्रथम सर्ग, इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम रामायण के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण किस प्रकार की पुस्तक है, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, यूं कहें हमारे देश के गरिमा में या उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है, उसके अंदर रामायण का क्या योगदान है, हमारे जीवन से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए रामायण जो है वो आदि काव्य है। आदि काव्य का मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य, और उसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। यूं तो अगर हम देखें तो एक ये मर्यादा पुरुषोत्तम एक पुरुष जिसका नाम श्री राम है, उसके जीवन चरित्र को इसमें वर्णित किया गया है। लेकिन उनके जीवन चरित्र को लेकर जिस प्रकार से आदर्शों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, कर्तव्यों को एक पुस्तक में, एक कहानी में, एक ऐतिहासिक घटना में संयोजित किया गया है, ऐसा मिलना हमारे लिए अतुलनीय है। कहीं और ऐसा ग्रंथ हमें दिखाई देता है, मेरी नज़र में वह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। हमारे वेद वेदांगों के अंदर जिस भारतीय समाज की कल्पना की गई थी, जिन मानवीय आदर्शों को स्थापित किया गया था, जिन कर्तव्यों की संरचना की गई थी, उनको व्यावहारिक रूप में जन समुदाय तक पहुंचाने के कार्य जो किया है, वो किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके। आज भी हम देखते हैं घरों के अंदर रामायण को एक धार्मिक पुस्तक के रूप में, आदर्श के रूप में पूजा जाता है। तुलसीदास कृत रामायण, इसी का एक हिंदी रूपांतरण है, हिंदी में उन्होंने लिखी थी तुलसीदास जी ने। मूलतः ये वाल्मीकि के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ग्रंथ है, जिन्हें सिद्धांतों को तुलसीदास जी ने भी प्रचलित किया था। जनमानस के अंदर इस प्रकार से ये संस्कार रच बस गए हैं कि व्यक्ति जाने अनजाने रूप में उनसे कहीं न कहीं परिचित अवश्य है। यूँ कहिए कि हमारे रक्त में ये सिद्धांत जो हमारे ऋषि मुनियों ने एक मानव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए सोचे थे, समझे थे, उनको आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने उन सिद्धांतों को जनभाषा का सहारा लेकर के जन जन तक फैलाया, प्रसारित किया। और आप देखिए कि जितनी भी सामाजिक संस्कृतियां आज बिखर रही हैं, भारत एक ऐसा देश है जिस पे आदिकाल से कभी भी इसने किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। तमाम संस्कृतियां आई और यहाँ के सिद्धांतों से, यहाँ की संस्कृति से परिचित हुई और यहाँ पर समाहित हो गई, सबको अपने आप में समाहित कर लिया, और सभी के साथ एक बगीचे के समान ये भारत सुशोभित हो रहा है। ये जो आदर्श हैं, ये जो परिकल्पनाएं हैं, ये हमारे रामायण की ही देन है। तो जब रामायण की अब हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर भौतिक रूप में कुल 7 कांड हैं। इसका विभाजन ऐसे किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड,
किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों के अंदर पूरी राम कथा का वर्णन है, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस विभाजन के पश्चात वर्तमान के अंदर रामायण के जो हैं 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं। एक बंबई से प्रकाशित है, निर्णय सागर प्रेस से 1902 के अंदर देवनागरी लिपि में। यह प्रसिद्ध संस्करण है और इसी के अंदर तिलक टीका भी मिलती है। सर्वाधिक प्रचलित यही है। एक संस्करण है बंगला संस्करण, जिसे गौड़ीय संस्करण भी कहा जाता है, और ये गोरेशियो नामक विद्वान ने इसको प्रकाशित करवाया था। इटालियन भाषा में इसका अनुवाद भी हुआ था और ये यूरोप में सर्वाधिक प्रचलित है। एक पश्चिमोत्तर भारत के अंदर काश्मीरी संस्करण है जो लाहौर से प्रकाशित हुआ था, और एक जो है मद्रास संस्करण है जो चेन्नई से कुंभकोणम से प्रकाशित हुआ था। दक्षिण भारत में यह प्रचलित है। तो जो मद्रास संस्करण है और देवनागरी संस्करण है, इनमें कम पाठ भेद मिलता है। देखिए, जो रामायण है इसके अंदर कुल 7 कांड है, लेकिन जो विदेशी विद्वान है उनके अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि जो मूल जो है रामायण है वो केवल 2 से 6 तक ही है। प्रथम और सप्तम जो कांड है वो प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन भारतीय परंपरा और उसके आंतरिक अवलोकन से यह पूर्णतः प्रतीत होता है कि प्रथम कांड और सप्तम कांड दोनों जो है वो प्रक्षिप्त नहीं है, बल्कि मूल कथा से जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर जो वृत्तांत घटनाएं जो बताई गई है वो पूर्णतः इससे अंतर संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका एक भौतिक स्वरूप पढ़ा। अच्छा, इसमें कुल मिलाकर के 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। कितने श्लोक हैं? 24,000। चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी इसको कहते हैं। तो आज हमने रामायण का हमारी संस्कृति में महत्व, उसके विभाजन और उसके संस्करणों के बारे में पढ़ा। कल हम इसके रचना काल के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।